नील मणि नील नील घर श्याम। राजहि तन शोभानि रखी कोटि कोटि सतकाम। राजहि तन शोभानि रखी कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि सतकाम। चितवहि सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मन शत्रुपा। भगवान के चरणों पर डंडे की भांति गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं। हृदय इतना गदगद है, समझ नहीं पा रहे इनसे मांगे क्या। प्रभु ने कहा वरदान मांगे, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो आपका मन माने सब मांग लेंगे। मनु जी ने अपने आप को संभाला और फिर कहा कि प्रभु अविवेक के लिए क्षमा कीजिएगा, हमारा पुनः जब जन्म हो तो हम दोनों पति पत्नी हों। प्रभु ने कहा ठीक है आगे। तो मनु जी ने कहा कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ऐसा है मनु जी महाराज, आप जो बात कहनी हो सीधे सीधे कह दीजिए, घुमाइए मत। अच्छा, अब किसी को अपनी कोई बड़ी बात मनवानी हो ना तो बच्चे माँ बाप से पहले गोल मोल बात करते हैं, इधर उधर की बात करेंगे फिर मेन पॉइंट पे आएंगे। वैसे ही बच्चे तो मनु जी भी हैं भगवान के, तो घुमा रहे हैं पहले, हे दानी, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने सच्चे भाव से कहता हूँ। प्रभु कहते बोलो ये तो। तब श्री मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम्हें, हमें चाहते हैं? कहा नहीं नहीं, संकोच हो गया मन में कि आपको कैसे मांगे। संकोच हो गया तो कहा नहीं, समान सुत चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आपने जो कहा सब ठीक ही कहा। चाहो तुम्हें, आपने कहा कि आप हमको चाहते हैं तो आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तो तनय होब में आई, मैं ही आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। और आपने कहा समान सुत, तो जैसे मैं हूँ ऐसे ही और भी आपको पुत्र चाहिए ना, तो मैं अपने अंशों सहित आऊंगा, 4 अंशों में आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा 4 रूपों में। निप आप सरिस खोजो कह जाए, निप तो तनय होब में आई, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा, अंशों सहित आऊंगा। शत्रुपा जी से पूछते हैं माता जी आपको कुछ चाहिए? तो शत्रुपा मैया कहने लगी कि प्रभु आप ये जो कह रहे हैं निभाएंगे ना, याद तो रहेगा आपको ना? प्रभु ने कहा माँ कह रहा हूँ तो याद भी रहेगा। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु एक आशीर्वाद दे दीजिए कि भले आप हमारे बेटा बन करके आ जाइए, पर कभी मेरा मन इस बात को विस्मृत ना कर सके कि आप भगवान हैं। सदैव मेरे मन में ये स्मरण बना रहे कि आप प्रभु हैं। भगवान ने कहा कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह। मेरे कृपा से आपका विवेक बना रहेगा, आपको ध्यान बना रहेगा कि हम कौन हैं। पहले तो मनु जी ने जो वरदान मांगा उसमें शत्रुपा जी ने अपनी स्वीकृति दिखाई। फिर शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा, प्रभु ने कहा मनु जी से कि क्या आपको शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा ये अच्छा लगा? तो मनु जी ने कहा नहीं, हम उनके वरदान में अपनी स्वीकृति नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु हम तो चाहते हैं कि हम आपको सदैव पुत्र मान करके ही प्रेम करें और हमारा प्रेम आपके चरणों में हो। प्रभु मुस्कुराने लगे कि ये कौन सा प्रेम है? कोई पिता अपने पुत्र के चरणों में प्रेम करता है भला? तो मनु जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मुझे संसार की परवाह नहीं है, सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। संसार मुझे भले ही मूर्ख कहे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा प्रेम तो आप में ऐसे हो जैसे मणि बिनु फनी, जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल हो जाता है, ऐसे हम आपके बिना व्याकुल हो जाएं। जल के बिना जैसे मछली जीवित नहीं रह पाती, मर जाती है, वैसे हम आपके वियोग में मर जाएं। यही चाहते, यही वरदान दे दीजिए।
प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा और कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। तब शत्रुपा जी ने एक साथ 6 वरदान मांग लिया। सोची क्या बार बार एक एक बात रखना, एक साथ मांग लो। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहानी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। प्रभु ने तथास्तु कहा और फिर कहा कि आप दोनों भजन कीजिए। जब आपका ये शरीर पूरा होगा तो आप स्वर्ग जाकर अमरावती में वास कीजिएगा कश्यप और अदिति जी के रूप में। जब मेरे अवतार का समय होगा उसके पूर्व आप दोनों अयोध्या जी में दशरथ और कौशल्या जी के रूप से विराजिएगा, फिर मैं आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। प्रभु अंतर ध्यान हुए, दोनों बड़े गदगद हैं, शरीर को तिनके के समान त्याग दिए हैं। तो मनु और शत्रुपा जी की भक्ति के कारण भगवान को आना पड़ा है। एक कारण है प्रताप भानु। प्रताप भानु अजर अमर होना चाहते थे, ब्राह्मणों के श्राप से श्रापित होना पड़ा तो राक्षस हो गए। और राक्षस कौन? रावण। प्रताप भानु रावण बना। गोस्वामी जी कहते हैं कि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरि बंडा भूप अनुज अरि मर्दन नामा भयउ सुकुंभ करण बल धामा सचिव जे रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा। 10 सिर है 20 भुजा है। किसके? रावण। रावण नाम क्यों पड़ा? एक बार इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। श्री पार्वती जी में और भगवान शिव में झगड़ा हो रहा था। शिव जी बार बार समझा रहे थे। इतने में रावण पहुंचा, कैलाश पर्वत उठाया तो पार्वती जी घबरा गई। शिव जी ने कहा और लड़िए, और लड़िए, लड़ेंगे तो ऐसे ही भूकंप आएगा। पार्वती जी सहम गई तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण का अंगूठा दब गया। रावण रोना शुरू किया, बड़ी जोर से रोया तो उसका नाम पड़ गया रावण। रावण बड़ा बलशाली है। इसका जब ये प्रताप भानु रूप में था तो इसके छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन, वही कुंभकर्ण हुआ है। और धर्मरुचि नाम के मंत्री थे प्रताप भानु शरीर में जब ये था, तो वही धर्मरुचि नाम के मंत्री श्री विभीषण जी हुए हैं। तीनों भाइयों ने कठिन तप किया, पितामह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। रावण ने कह दिया कि हम किसी के मारने से न मरे, हम भले सबको मार डालें। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, मरोगे, जो आया है वो मरेगा। तब रावण ने सोचा कि मैं कौन सा यहाँ पर विकल्प रखूं, तो उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बार, बंदर और मनुष्य के अतिरिक्त किसी और के हाथों ना मरो, क्योंकि रावण को लगता है इनको तो हम मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद कुंभकर्ण से पूछा। कुंभकर्ण तो इंद्र का आसन मांगना चाहता था, परंतु सरस्वती जी की कृपा हुई तो निंद्रासन मांगा। कुंभकर्ण खूब सोता है, एक दिन जगता है, एक दिन जाग करके खूब बढ़िया फिर खा पी लेता है, फिर सो जाता है। उसका काम अच्छा, किसी किसी का स्वभाव भी ऐसा होता है, खूब सो रहे हैं, खूब सो रहे हैं, जब खाना पीना हुआ तो उठ के खा पी लिए फिर सो गए, महाआलसी। कुंभकर्ण इतना अधिक आहार करता है, सब घबराए हैं कि जो यही खल नित करब आहारू होई है सब उजारी संसारू। यदि ऐसे भोजन करता रहा तो सारा संसार से सारी साधन सामग्री सब समाप्त हो जाएगा। तो सरस्वती जी की कृपा हुई तो इसने निंद्रासन मांगा, नींद का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा सो बच्चा सो, वरदान पाया। विभीषण जी से पूछा कि क्या दे दे, तो श्री विभीषण जी ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। तीनों भाई वापस महल को गए। अब रावण का समाज बड़ा विचित्र, बड़ा विभत्स रूप है उसके समाज का। जहाँ देखो वही अधर्म ही अधर्म। रावण चलता है तो धरती हिलती है, देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो रावण वही करता है। गांव में नगर में आग लगवा देता है,
ब्राह्मण देवता जिस ग्राम में विराजते हैं वहाँ आग लगवा देता है। गौ माताओं की संख्या जहाँ जिस नगर में अधिक वहाँ आग लगवा देता है। यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। क्यों? रावण सोचता है कि यज्ञ आदि होने से देवताओं को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जब यज्ञ आदि पूजा पाठ कुछ नहीं होंगे तो देवता लोग कमजोर हो जाएंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजे मिलिहे आई, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाई। सब शक्तिहीन होकर के आकर हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। फिर हमसे कहेंगे महाराज कहिए आपकी क्या आज्ञा है। फिर मैं उनसे कहूंगा कि चलो लंका में झाड़ू लगाओ, चलो हमारे लिए भोजन बनाओ। फिर मैं जैसा चाहूंगा उनसे काम करवाऊंगा। जिसको जी में आएगा उसको रखूंगा और जिसको नहीं चाहूंगा उसको मैं तुरंत मार डालूंगा। रावण ने सबको समझा दिया कि सब ऐसा ऐसा करो। सब अपने अपने काम में लग गए। फिर हुआ क्या? जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठ गावई रहे न पावई, घर घर गावई कीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। हाँ जो कह वेद, हाँ जो कह वेद। जब जोग वैराग सब भाग गए। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। जैसे रावण का आगमन हो रहा है ऐसा सुनते हैं देवता लोग तो जाकर के गुफाओं की कंदराओं में जाकर के छुप जाते हैं। ऐसे कोने में जाके दुबक के बैठ जाते हैं, रावण देख ना पाए। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो कथा भागवत कहते हैं उनको रावण पहले पटक पटक के मारता है, फिर इसके बाद देश से निकाल देता है। आज कलयुग का समय कितना अच्छा है, आनंद से कथा कह रहे हैं। यदि रावण महाराज होते तो अब तक बहुत मारे होते, पर हम बचे हैं ठाकुर जी की कृपा से। अधर्म इतना बढ़ा कि संख्या बढ़ती चली गई। किनकी? बाढ़े ही खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, देवी देवताओं को नहीं मानते, पूजा उपासना कुछ भी नहीं करते हैं, साधुओं की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को राक्षस समझना चाहिए। अधर्म इतना अधर्म बढ़ा कि धरती मैया व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा व्याकुल हो गई। ब्रह्मा जी ने समझाया, सब चिंतित हैं कि इस निशाचर का अंत कैसे होगा। शिव जी ने कहा कि सब लोग आपस में बड़बड़ किए जा रहे थे तो हम शांत थे। जहाँ पर सब लोग बोल रहे हो तो समझदार वो है जो चुप रहे। शिव जी चुप थे। तब कहते हैं तेहि समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। जब मुझे समय मिला तब मैंने एक बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह विराजे हैं, प्रेम से पुकारो तो प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, एक एक मुख से उन्होंने छंद गाया। 4 छंदों में भगवान की स्तुति हुई है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सबने बड़े भाव से स्तुति की, भगवान की वाणी सुनाई दी।
अब आप सब निर्भय हो जाइए, क्योंकि मैं अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। सब बड़े गदगद हो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए। इसके बाद देवता लोग जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने सबको रोका। सबको रोक करके आदेश दिया कि प्रभु आएंगे नर रूप में, इसलिए आप सभी वन के नर अर्थात बानर बन जाइए। बानर बन करके वन में विचरण कीजिए। जब प्रभु आ जाएं तो उनकी सेवा कीजिएगा। सारे देवी देवता अपना अपना रूप बदल करके वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, मनु और शत्रुपा जी की जो कथा आपने सुनी थी ना, उसको हम बीच में छोड़ दिए थे। तो वही कथा, उसी कथा से चलिए फिर जुड़ जाते हैं। मनु और शत्रुपा जी अमरावती में कश्यप और अदिति जी के रूप में विराजे थे। प्रभु के प्राकट्य का समय हो रहा है, तो उनसे पहले वे अयोध्या जी में आकर के विराजे। किस रूप में? तो एक बड़े ही धर्मात्मा राजा के रूप में श्री दशरथ जी और उनकी धर्म पत्नी के रूप में श्री कौशल्या आदि रानियां। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, मति सारंग पानी, मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ। अयोध्या में ऐसे प्रतापी राजा विराजते हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा विराजते हैं जिनका नाम वेदों में लिख दिया गया है। वेद में केवल पद का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। परंतु श्री दशरथ जी महाराज ऐसे धर्मात्मा राजा हुए कि इनका नाम वेदों में लिख दिया गया। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, दशरथ है ये। इनका रथ 10 दिशाओं में निर्बाध रूप से भ्रमण करता है। दशरथ है ये। इनकी 10 इंद्रियां केवल भगवान की सेवा पूजा के लिए ही समर्पित हैं। पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी 10 इंद्रियां केवल खाने पीने के लिए समर्पित हैं। जहां से मिले जैसे मिले खाओ पियो सो। एक कहावत है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। चरवाक का सिद्धांत है, यावत जीवे सुखम जीवे त्रिणाम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। यहाँ कौन आता है कौन जाता है किसने देखा है? कहा काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर्जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। किसी किसी का ऐसा सिद्धांत होता है, आओ पियो मौज को। पर दशरथ जी ऐसे नहीं हैं। उनकी 10 इंद्रियां भगवत सेवा के लिए समर्पित हैं। उस अयोध्या में जो श्री सीताराम जी की पावन नगरी है, रे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हे धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया मीठी कोसली रसीली, प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे।
परंपरा है। जो भी मिले, जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, बस एक बात बोलते चलिए, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन, गली गली में बोले सीताराम बोले प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। ऐसे पावनपुरी में श्री दशरथ जी महाराज की कई रानियां हैं। कौसल्या दीनारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। अच्छा, कई रानियां हैं पर इनके आचरण बड़े पवित्र हैं, इसलिए परिवार में शांति बनी रहती है। और आप आचरण पवित्र ना हो तो एक ही रानी को संभाल ले तो बड़ी बात है, कई रानी की तो जाने दीजिए। कौसल्या दीनारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अलग अलग ग्रंथों में रानियों की संख्या अलग अलग बताई है, फिर कभी अवसर मिला तो कभी विस्तार से, क्योंकि काफी ऐसे प्रसंग हैं यदि उसमें पढ़ते ना तो जन्मोत्सव आज बस ऐसे ही रह जाता, फिर कल होता जन्मोत्सव। पर संक्षेप में ही आपको प्रसंग सुनाते हुए आए हैं, फिर विस्तार से कभी ठाकुर जी ऐसा संयोग बनाए। क्योंकि देखिए, हमारे अर्जुन बाबा के पिताजी ने कहा था कि श्री राम कथा कराइएगा। अब हम चाहते हैं हमारे अर्जुन बाबा अपने संतान से कह करके जाएं कि तुम भी फिर कथा कराना, तो ये परंपरा चलती रहे और हमें आने का अवसर मिलता रहे। हम तो यही चाहते हैं, परंपरा बनी रहनी चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज की तीनों रानियों के आचरण बड़े पवित्र हैं। महाराज पूरी प्रजा को अपनी संतान की भांति प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें कभी ध्यान नहीं आया कि हमारे अपने कोई पुत्र ही नहीं है। जब भगवान के अवतार का समय आ गया तब उन्होंने श्री कौशल्या जी को प्रेरित किया। कौशल्या जी महाराज से कहने लगे कि हे नाथ, हमारा बुढ़ापा आ गया, अवस्था का चौथा चरण चल रहा है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या हमारे कुल में कोई संतति जन्म नहीं लेगी? क्या सूर्य वंश का सूर्य यहीं तक था? तब महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, यहाँ पर देखिए एक बार शब्द आ गया। अब यहाँ से कुछ नया होने वाला है। भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरे कोई संतान नहीं है, इस बात से मन को बहुत पीड़ा हुई। तो जहाँ जिस बात का कोई समाधान ना हो, समस्या का समाधान ना हो रहा हो, तो उस समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य एकमात्र केवल गुरुदेव में है। इसीलिए चक्रवर्ती जी महाराज विलंब नहीं किए, उठे और तुरंत चल दिए। गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, निज
सब गुरु ही सुनावा, सारा अपना दुख और सुख गुरु जी को सुना दिए। कहने लगे पुत्रहीन से में राज्यम सर्वम दुखाय कल्पते। अध्यात्म रामायण में कहा, हे गुरुदेव, पुत्र के बिना मुझे सारा राज्य दुखदाई लग रहा है। क्या मेरे दुख का अंत नहीं होगा? मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? तब श्री वशिष्ठ जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धरहु धीर, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, होई हैं सुतचारी। धैर्य रखेंगे तो आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और महाराज ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? वशिष्ठ जी ने कहा, हम कह तो रहे हैं धैर्य रखिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु अपने पुरुषार्थ से नहीं होगी। क्योंकि रावण ने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि दशरथ से कोई संतान जन्म ही ना ले, तो फिर पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो गुरु जी ने कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा कि पुत्र कामेष्टि तो आप पहले क्यों नहीं बताए? गुरु जी ने कहा कि महाराज, पहले इसका समय नहीं था। आज आपने हमसे पूछा तो हम आपको उपाय बता रहे हैं। यदि आप पहले पूछते तो हम पहले बता देते। जब कोई बीमारी हमको जो है, जब हम डॉक्टर से बताएंगे तभी तो औषधि मिलेगी। कोई डॉक्टर अपने से थोड़े दवा लेके घर घर घूमेंगे कि दवा ले लो, दवा ले लो। तो गुरु जी ने कहा कि जब आपने कहा तो हमने उपाय बता दिया। महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, विलंब मत कीजिए, शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इस यज्ञ को कराने के अधिकारी हम नहीं हैं, तो कौन कराएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि। अब चक्रवर्ती जी महाराज विलंब नहीं किए, चल पड़े। पहुंचे हैं श्री श्रृंगी ऋषि जी के पास। ऐसे तो श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज आते नहीं, परंतु उन्होंने जब सुना कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि जी ने सुना कि मुझे वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा है, तो उन्होंने विलंब नहीं किया, तुरंत आए और यज्ञ आरंभ हो गया। हे पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ आरंभ हो गया। अग्निदेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए हैं, तो खाली हाथ नहीं, हाथ में पायस लेकर के, खीर लेकर के। खीर को चरू भी कहते हैं। पहले से ही श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को समझा रखा है कि अग्निदेव जब प्रसाद भेंट करेंगे तो प्रसाद को रानियों में कैसे कैसे बांटना है, पहले से ही सब समझा रखे हैं। अग्निदेव ने प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया, श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, श्री दशरथ जी ने तीनों रानियों में बांट दिया। रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया तो भगवान माताओं के मानसिक गर्भ में आ गए, अंकन में आ गए। और जब से सरकार आए हैं तो जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जब से भगवान माताओं के गर्भ में आए हैं
तब से सारे संसार में सुख और आनंद छा गया है। सब बड़े प्रसन्न हैं, प्रकृति बहुत प्रसन्न है। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान का जन्म तो सुख का मूल है, सुख का आधार है। उनके आने का जब योग बना तो सब कुछ शुभ हो रहा है। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। किसी ने पूछा भैया तिथि कौन सी है, तो कहने लगे गोस्वामी जी, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जित हरि प्रीता, जित हरि प्रीता, जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतला धामा, मध्य दिवस अति शीतला धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, शीतल मंद सुरभि बहवाओ। हरषित सुर संतन मन छाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जित हरि प्रीता, जित हरि प्रीता, जित हरि प्रीता। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। सबके मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा उत्साह है। 1 माह बीता, 2 माह बीता, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9वां माह बीतते ही नवमी तिथि का परम पवित्र प्रभात हुआ तो 10 दिशाएं आनंद से झूम उठी। सब प्रसन्न है, सबके मन बड़े ही प्रफुल्लित हैं। शीतल सुगंध मंद वायु प्रवाहित होने लगी। गंधर्व गाने लगे तो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कोयल गा रही है तो मोर नाच रहे हैं। गायें रंभाने लगी हैं। सरयू जी में मानो अमृत जल भर आया है। अयोध्या का एक एक रजगण इतना प्रफुल्लित है। जो साधु संत हिमालय पर्वत पर साधना में लीन थे, पर्वत ने उन सबसे कहा कि किसको पाने के लिए तप कर रहे हैं। सबने कहा श्री राम जी को। कहा जिसको पाने के लिए तप कर रहे हैं वो अयोध्या जी में आ गए हैं, उनका आने का समय हो गया है, वो आ रहे हैं, आप भी वहां पहुंचिए। जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वो आ जाएंगे। महात्माओं ने विलंब नहीं किया। सब अपना झोली कमंडल सोटा उठाए चल पड़े। सब अयोध्या की ओर भागे चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, देवता भी सुर समूह विनती करी। विनती स्तुति करने के लिए सब आ गए। आकर के नवमंडल में छाए हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने सबको समझाया तो सबने प्रभु को मन ही मन प्रणाम करके अपने अपने धाम को प्रस्थान किए। यहाँ पर कई अर्थ है। देवता स्तुति करने के लिए आए हैं और भगवान का एक एक रोमकूप अखिल लोकदायक विश्रामा है। जितने भी देवता हैं सभी भगवान के अंदर विराजते हैं। अब भगवान प्रकट होंगे तो देवता उनमें जाकर समा जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि रावण से बहुत अधिक त्रसित हुए हैं, बहुत कष्ट पाए हैं रावण से। इसलिए सारे देवता स्तुति करने के लिए नवमंडल में छाए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब वो पवित्र समय आया। सुंदर चैत्र मास, नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, शुक्ल पक्ष है।
कर्क लग्न है, पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है। जब 5 ग्रह उच्च स्थान पर और सूर्य भगवान मेष राशि पर स्थित हैं। भगवान का परम प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। प्रभव नाम का संवत्सर लगा हुआ है। ऐसे शुभ समय में, शुभ क्षण में माँ कौशल्या के सन्मुख उनके भवन में प्रकट हो गए। कौन? गोस्वामी जी कहते हैं कि वही जो सबको आनंदित करने वाले हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की पावन स्तुति गाएं। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुति तोरी विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत रमाना वेद पुराण भगवता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावन स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट श्रीतनुता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर्सो शोभासी रहो उपहासी सुनत धीर मति पीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जिन प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली भजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावै तेना परहि भव भूपा हाँ तेना परहि भव भूपा तेन परहि भव भूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा यह चरित जिगावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। अर्थात भगवान के रोने की इस मंगल लीला को जो लोग भाव से गाएंगे और झूमेंगे उनके जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाएगा, सारा भव बंधन मिट जाएगा। अब तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज के उस पावन नगरी में सब नाचने लगे, सब झूमने लगे, सब गाने लगे, सब एक दूसरे से कहने लगे चला सखी देखी आई हे चला सखी देखी आई दशरथ के अंगनवा बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो, आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो, आयो सुंदर ललनवा। चल सखी देखी आई, चल सखी देखी आई दशरथ के अंगनवा बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो, आयो सुंदर ललनवा।
जयकार करत हैं। सुर नर मुनि जयकार करत हैं। सुर नर मुनि जयकार करत हैं। ऊंचे आसमानवा से बरसे सुमनवा बतिया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बतिया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा। पीछे जो लोग खड़े हैं आप भी भाव से गाइए, तालियां बजाइए। भगवान का प्राकट उत्सव हुआ है। हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे हड़ताल में आए हैं। अब आगे हाथ करके बांध ले, अभी तक पीछे था फिर आगे होगी। हाँ अब ठीक है। बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा। न्यौछावर श्री राम लला की न्यौछावर श्री राम लला की राम लला श्री भरत लला की राम लला की भरत लला की भरत लला श्री लखन लला की भरत लला की श्री लखन लला की भरत लला श्री लखन लला की भरत लला श्री लखन लला की न्यौछावर श्री राम लला की न्यौछावर श्री शत्रुघ्न लला की न्यौछावर श्री शत्रुघ्न लला की मांगत नहीं लाजे मांगत नहीं लाजे मांगत नहीं को लाजे आंगनवा बधिया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा। बधाई हो बधिया बाजे हो आयो सुंदर बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा। राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा। रानी जी लुटावे लागी रानी लुटावे लागी रानी जी लुटावे लागी सगरो खजनवा बधिया बाजे हो बधिया बाजे हो आयो सुंदर बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा बधैया बाजे हो आयो सुंदर ललनवा।
बाजे हो आयो सुघरे ललनवा बधिया बाजे हो आयो सुघरे बधिया बाजे बधाई हो बधिया बाजे हो आयो सुघरे ललनवा। श्री कौशल्या जी के भवन से जब लाला के रोने की आवाज आई तो दासियां दौड़ करके आई, महाराज से कहती है महाराज बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई। बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, इतने में दूसरी दासी आई, महाराज को बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई। महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, इतने में दो दासियां दौड़ती आई, कहती है महाराज को परमानंद की बधाई, बधाई हो, बधाई हो बधाई। बधाई। महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। महल में तो बड़ी भीड़ मची हुई थी, अब सब आंगने में नाचने लगे, अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में गए आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे
रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। सब आनंद उत्सव में डूबे हैं, तो हम आप बाहर क्यों आए, सभी डूबे रहे। कथा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम आप सभी आगे कथा क्रम में दर्शन करेंगे प्रभु की बड़ी सुंदर बाल लीलाओं का, और इसके बाद किस प्रकार से श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और दोनों राजकुमारों को श्री राम जी को लक्ष्मण भैया को लेकर प्रस्थान किए हैं सिद्धाश्रम की ओर। अहिल्या माता का उद्धार कैसे हुआ और साथ ही साथ प्रभु के रूप को देख करके जनकपुर वासी कैसे मोहित हो गए, तो सब प्रसंग का दर्शन श्रवण हम आप सभी कल कथा सत्र में करेंगे। आप सभी को भगवान के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे आनंद के लिए जो उत्साह लेकर आप मन में आए, ऐसे ही उत्साह के साथ कल भी पधारे, भगवान के पावन कथामृत का रसपान करें। आइए सभी आरती का दर्शन करते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः चन्द्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायश्च प्राणस्य मुखादि अग्निरजायत। आरती शिशुराघव की जय, आरती शिशुराघव की जय, तन मन प्राण न्योछावर की जय, तन मन प्राण न्योछावर की जय। रानी कौसल्या के बारे नृप दशरथ के राज दुलारे, संतन की अखियन को तारे, संतन की अखियन को तारे। अब इनको अवलोकन कीजिए, आरती शिशुराघव की जय, तन मन प्राण न्योछावर की जय। श्यामल श्यामल अद्भुत देहिया, खिलाजत सरद जुनहिया, पद पंकज लसे पतित पनहिया, पद पंकज लसे पतित पनहिया। अब इनके चरण चित दीजिए, आरती शिशुराघव की जय, तन मन प्राण न्योछावर कीजिए। भरत लखन रिपुहन के भैया, राघव कही कही बोलत मैया, गिरिधर को आनंद लुटैया,
कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका धारी सिया सुधिराए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार बनाए। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोर चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उजारे। कंचन हार कपूर लो छाई। आरती करते अंगना आए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीरत गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन कला की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। सब संत भक्त भगवान की। श्री सद्गुरुदेव